नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज स्पेशल स्टोरी में बात होगी ऑपरेशन सिंदूर की। भले ही राष्ट्रीय स्तर पर भारत पाकिस्तान को लेकर तनाव चल रहे हो, लेकर राजनीतिक स्तर पर या सियासी गलियारों में अलग ही जंग देखने को मिल रही है। तो क्या चल रहा है बिहार में, बताएंगे आपको विस्तार से इस स्पेशल स्टोरी में। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष पर क्यों भड़के बिहार के मंत्री। कटिहार में बिहार सरकार के मंत्री सह प्रभारी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। समीक्षा बैठक में शामिल होने पहुंचे नीरज कुमार बबलू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ गरजते ही नहीं, बरसते भी हैं। पूरा विश्व अब ये बात समझ चुका है। उन्होंने विपक्ष द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिका के इंटरफेयर और अन्य मुद्दों पर सवाल उठाने को लेकर कहा कि विपक्ष को पाकिस्तान जाकर भारत की तरफ से किए गए हमले से होने वाले गड्ढे की गहराई नाप कर आनी चाहिए। विपक्ष पर तंज कसते हुए बिहार के मंत्री ने कहा कि जो लोग कल तक राफेल के साथ नींबू मिर्ची की तस्वीर दिखाकर देश और राफेल का मजाक बना रहे थे, उनको अब पाकिस्तान जाकर नुकसान का जायजा लेना चाहिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी के मंत्री द्वारा सोफिया कुरैशी का नाम आतंकवाद से जोड़कर बदनाम करने के सवाल पर बिहार सरकार के मंत्री ने कहा कि किसी को ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। इस मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री से बड़ी चूक हुई है। सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह भारत की बेटी है। हम सभी को उन पर गर्व है। भारतीय सेना की जवान कर्नल सोफिया कुरैशी पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री को अब कोर्ट ने फटकार लगाई है। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देकर विवादों में गिरे हैं। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनके बयान का संज्ञान लिया है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी को मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये आदेश सेना की अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दी गई उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में दिया है। कर्नल सोफिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया को जानकारी दी थी। जिस पर विजय शाह ने आपत्तिजनक बात कही थी। कर्नल सोफिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया को जानकारी दी थी, जिस पर विजय शाह ने आपत्तिजनक बात कही थी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए आपत्ति बयान की कड़ी निंदा की। आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि कुछ जिम्मेदार लोग ऐसे बयान दे रहे हैं जो महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा ये न सिर्फ समाज में महिलाओं की गरिमा को चोट पहुंचाता है, बल्कि देश की रक्षा में अहम भूमिका निभा रही बेटियों का भी अपमान है। विजय शाह की टिप्पणी पर विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने सफाई दी और कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी देश की शान है और सभी देशभक्तों की बहन जैसी है, जिन्होंने साहस से देश की सेवा की है। उन्होंने बताया कि उनकी बात का मकसद उन सैनिकों का सम्मान करना था जिन्होंने पहलगाम हमले का बदला लिया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके शब्दों से किसी समाज या धर्म की भावनाएं आहत होती है तो वो 10 बार माफी मांगने को तैयार है। पीएम मोदी के बिहार दौरे की तारीख फाइनल। तो वही ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे की तारीख तय हो गई है। इस बात की जानकारी देते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि आगामी 30 मई को पीएम मोदी बिहार पहुंचेंगे और रोहतास जिले के बिक्रमगंज में बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी कई प्रकार के विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बिहार के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी जहां पटना सासाराम 4 लेन सड़क
और पटना के बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। वहीं इसी दिन पटना हवाई अड्डा के लिए नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही औरंगाबाद जिले के नवीनगर में 600 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास करेंगे। बता दें कि विगत 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों को पाकिस्तानी आतंकवादियों के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसके 2 दिन बाद 24 अप्रैल को पीएम मोदी ने बिहार की धरती से ही आतंकवादियों के विरुद्ध बड़े ऑपरेशन की बात कही थी। इसके बाद बीते 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को ढेर कर दिया गया तो उनके आकाओं के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद पाकिस्तानी सेना की प्रक्रिया पर भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए दुश्मन देश को काफी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान को पस्त करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार आने वाले हैं और वो रोहतास जिले में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। हालांकि पीएम मोदी के इस दौरे को बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है, लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि मई के अंत में वो बिहार दौरे पर जब रहेंगे तो एक बार फिर आतंकवाद पर दुनिया को संदेश देंगे। बता दें कि बीते 24 अप्रैल को पीएम मोदी ने मधुबनी में कहा था, आतंकियों को कल्पना से भी परे सजा मिलेगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि इन आतंकियों को और इस हमले की साजिश करने वालों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। बिहार के मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन इतिहास का हिस्सा हो गया। अब वो सासाराम के विक्रमगंज में जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो सबका ध्यान इसी बात पर रहेगा कि पीएम मोदी बिहार की धरती से देश दुनिया को क्या संदेश देते हैं। तो वही बताते कि कांग्रेसी नेता राहुल गांधी भी जल्द बिहार पहुंचने वाले हैं। अमित शाह से तेजस्वी की मांग। भारत और पाकिस्तान के बीच उभरे तनाव के बाद फिलहाल सीजफायर की स्थिति है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई मौके पर रह चुके हैं कि दोनों देशों के बीच सीजफायर कराने में उन्होंने मध्यस्थता की है। अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाते हुए कहा है कि सीजफायर का पंचायती करने वाला अमेरिका कौन होता है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि सीजफायर का पंचायती करने वाला अमेरिका कौन होता है, इससे हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी सेना इतनी सक्षम है कि अगर मौका दिया जाए तो नक्शे से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देगी, जिसके शौर्य का प्रदर्शन कर हमारी सेना ने कई बार पाकिस्तान को उदाहरण भी दिया है। इसी के साथ तेजस्वी यादव ने एक खत लिखकर केंद्रीय गृह मंत्री से अपनी एक मांग भी उठाने की बात कही है। तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर पैरामिलिट्री के जवानों को शहीद का दर्जा देने की मांग उठाने की जानकारी दी है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि आज हम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मांग करेंगे कि नक्सलवाद या युद्ध के दौरान शहीद होने वाले पैरामिलिट्री के जवानों को भी शहीद का दर्जा दिया जाए। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सऊदी अरब में मंगलवार को फिर कहा कि उनके प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम करवाया। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों देश व्यापार करें। इस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया कि कुछ दिन पहले हमें पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम की जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति से मिली थी। अब कल सऊदी अरब में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलासा किया कि उन्होंने प्रतिबंधों और व्यापारिक सौदों के लालच और धमकी का इस्तेमाल करके भारत को इस युद्ध विराम के लिए मजबूर किया है और ब्लैकमेल किया है। उन्होंने सवाल किया कि इस खुलासे के बारे में आमतौर पर अत्यंत मुखर रहने वाले प्रधानमंत्री और विदेशी मंत्री का क्या कहना है। क्या उन्होंने अमेरिकी दबाव के सामने भारत के सुरक्षा हितों को गिरवी रख दिया है। रमेश ने तंज कसते हुए कहा कि अमेरिकी पापा ने वार रुकवा दिया क्या।
याद दिला दें कि बीते 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी थी, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर अभियान चलाया था तथा पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। गत 10 मई को दोनों देशों के बीच सैन्य कार्यवाही रोकने पर सहमति बनी। भारत सरकार का कहना है कि पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशक DGMO के संपर्क किए जाने के बाद सैन्य कार्यवाही रोकने पर सहमति बनी। यानी कुल मिलाकर एक तरफ भारत पाकिस्तान में तनाव है तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की सियासत में ऐसे तनाव बने हुए हैं। ऐसे में यह मामला आने वाले दिनों में क्या मोड़ लेता है, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।